आज हमारे बीच झांसी सदर विधायक जो झांसी की जनता के लोकप्रिय विधायक हैं और हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हुए हैं जो मां नर्मदा की भूमि से वास्ता रखते हैं, अशोक रोहाणी जी। इन्हें भारी जन समर्थन चुनाव के दौरान अपने समय में मिला है। आज भांडर विधानसभा पे जो उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक चुनाव नहीं, एक राजनीतिक दृष्टि से अपना एक अलग महत्व रखता है। आज हम अपने मेहमानों से इसी उपचुनाव को लेकर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल कि जिस प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने वीरांगना लक्ष्मीबाई को लेकर जो अशोभनीय एवं निंदनीय शब्द कहे हैं, क्या झांसी की जनता इन्हें माफ़ करेगी? नहीं, इनको तो देश की जनता माफ़ करने वाली नहीं है। हम उन्हीं को ढूंढते हुए आज उन्नाव बालाजी और भांडेर विधानसभा में आए हैं। हम उन्हें स्मरण कराने आए हैं कि रानी झांसी के बारे में जब उन्होंने झांसी में अपशब्दों का प्रयोग किया था तो वहाँ पर उनकी कितनी जूतों से पिटाई हुई थी। हम उन्हें याद कराने आए हैं कि उन पर झांसी की अदालत में इसी को लेकर के मुकदमा चल रहा है और मेरा घोषित है। मेरा उनसे एक इंटरव्यू के दौरान इस शब्द पर चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो झांसी में केस लगा हो तो पूर्णतः समाप्त हो गया है। ये क्या वो सच बोल रहे हैं कि नहीं? तो पिटे थे झांसी में कि नहीं, जो का है झांसी में जूतों से पिटे थे हैं। यदि इस देश में रहने वाला कोई भी गंदी मानसिकता का व्यक्ति हमारे अमर शहीदों के बारे में, हमारे प्रातः स्मरणीय महापुरुषों के बारे में यदि कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो निश्चित रूप से उसका यही हश्र होने वाला है। और भांडेर विधानसभा में चूँकि मेरा पारिवारिक नाता है, मेरी माँ भांडेर से है, मेरी ससुराल भांडेर विधानसभा में, तब मुझे लगा कि हमको वहाँ पर जाना चाहिए। चुनाव आएंगे, चुनाव लोग लड़ेंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा इससे बड़ा अंतर नहीं होता। अंतर होता है कि इस देश में यदि हम अपने महापुरुषों के बारे में इस घटिया सोच के लोगों की बातों को यदि लोग सुनना शुरू कर देंगे तो आने वाला समय कठिनाई का समय होगा। सर, मैं आपसे भी थोड़ा एक सवाल करूंगा। आप मां नर्मदा की भूमि से आते हैं और जिस प्रकार कमलनाथ जी ने इमरती देवी के लिए जो शब्द कहा है और मां नर्मदा की धरती से आप हैं, तो नर्मदा की धरती के लोग क्या सोच रहे हैं इस बात को लेकर? सबसे पहले तो कमलनाथ को मैं कमलनाथ नहीं कहता हूँ, कलंकनाथ हैं वो। सत्ता हाथ से जाने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और आएँ बाएँ बक रहे हैं। मां नर्मदा कि इस धरती पर हमारे जबलपुर में इसकी बहुत घोर निंदा की गई और बहुत प्रतिक्रिया गलत गई उसकी। और मैं यहाँ के जो प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया जी, उनके बारे में तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि इस दल से लड़े उस दल में चले गए, ना इतई के रहे ना खितई के रहे, ऐसे फूल सिंह बरैया जी हैं। ये इसके बारे में उनकी चर्चा करना व्यर्थ है। और रही बात कमलनाथ जी, तो इस समय कांग्रेस के हर उस बड़े नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि वो 5 साल के लिए सरकार में आए थे और 15 महीने में उनकी सरकार उखड़ गई, तो निश्चित रूप से वो पागलपन का चल रहा है। सर, मेरा आप दोनों से एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या जो भांडेर विधानसभा की सीट है और एक अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रख रही है, यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ मैं कुछ लोगों की राजनीति का अंत मानूँ? सर, कुछ लोगों से मतलब मैं तो ये कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी से जो लड़ रहे हैं उनका भी राजनीतिक अंत है और जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं उनका भी राजनीतिक अंत है। बात करने के लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार दोनों ही नेता ने बीजेपी के समर्थन के लिए बात कही है और आशा करते हैं कि आगे जन समर्थन मिलता रहे।